अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर की वजाहत फरमा दे। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे। क्यों ये दुआ कर रहा है अल्लामा? वो देखता है मेरी उम्मत सोई पड़ी है, मेरी उम्मत सुस्त हो गई है, मेरी उम्मत जाहिल हो गई है, मेरी उम्मत ने तहकीक छोड़ दी है, मेरी उम्मत ने इल्म हासिल करना छोड़ दिया है, मेरी उम्मत ने जद्दोजहद छोड़ दी है। इसलिए तूफ़ान से आपको आशना करना चाहता है। तूफ़ान में आप सुस्त नहीं होते, सोए पड़े नहीं होते, बेगाने नहीं होते, आप अलर्ट होते हैं, जाग रहे होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, मजबूत होते हैं, हौसलामंद होते हैं। उस वक़्त जब तूफ़ान से आप आशना हो जाते हैं, आप लड़ रहे होते हैं तूफ़ान के ख़िलाफ़, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने अगर आपकी फैमिली है उसको बचाने के लिए। तो ये इसलिए परवरदिगार के इस नेक बंदे ने तूफ़ान से आपको आशना करने की बात की। वासफ ने एक खूबसूरत बात कही थी। किसी ने पूछा दुआ कैसे करें? उसने कहा दुआ ऐसे करो कि जैसे डूबते हुए जहाज़ का मुसाफिर करता है। क्यों? उस वक़्त सारे हिस्से बेदार होती हैं, सारे इरादे मजबूत होते हैं, विजन खुला हुआ होता है, अल्लाह सामने दिख रहा होता है। तो इंसान शऊरी तौर पे इतना अलाइव होता है कि नॉर्मल लाइफ में नहीं हो सकता। तो ये बता रहा है अल्लामा कि ये तुम कौम मगलूब हो चुकी हो, तुम गुलाम बन चुके हो, क्योंकि तुम सुस्त हो गए हो, तुम सोए पड़े हो। इसको तूफ़ान समझो, गुलामी को, इसकी जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जद्दोजहद करो, अपने आप को इल्म से, तहकीक से, जस्तजू से मुस्तहकम करो। ये आरजू है, ये अल्लामा की ग्रेटनेस की आरजू है कि अल्लाह तुम्हें तूफ़ान से आशना कर दे कि ताकि तुम सोते ना रहो, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। बहर तेरा समुंदर, तेरा दरिया आराम से बह रहा है, उसमें कोई बेचैनी नज़र नहीं आ रही, हलचल नहीं है। हलचल के बगैर क्या जहाद मुमकिन है? इल्मी जहाद हो, जंगी जहाद हो, गुर्बत के ख़िलाफ़ जहाद हो, अफलास के ख़िलाफ़ जहाद हो, जहालत के ख़िलाफ़ जहाद हो, इस्तराब के बगैर कैसे मुमकिन है? जब तक तू बेचैन नहीं होगा, तेरे अंदर हलचल नहीं होगी, तू कैसे काम कर लेगा? क्योंकि कुरान सुस्ती और काहली को बहुत सख्ती से मना करता है। अल्लामा का यहाँ यही मतलब है कि तुम सुस्त हो गए हो, काहिल हो गए हो, इसलिए अगयार के ग़ुलाम हो गए हो। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेटे मत रहो। इस्तराब से मुराद ये है कि बेचैन हो के फिरो कि मैंने क्या हल करना है इसका, मुझे इसका हल निकालना है। तुझे सुकून ना आए किसी पल, हलचल हो तेरे अंदर। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक कि तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। किताब खां कौन है? जो इसको सवाब के लिए पढ़ रहा है, जो इससे हिकमत नहीं ले रहा, जो इससे दानाई नहीं ले रहा, जो इससे जद्दोजहद नहीं ले रहा, जो इससे तहकीक नहीं ले रहा, जो इससे गौर व फिक्र नहीं ले रहा, जो कायनात की तकदीर बदलने का नुस्खा इसको नहीं बना रहा, वो है किताब खां। तुझे फुर्सत ही नहीं है इससे, तू इसमें से नुस्खे लेके और अल्लाह हू के नारे लगा रहा है अंदर हुजरे में बैठ के। साहिब किताब अगर तू होता, साहिब किताब क्यों कहा अल्लामा ने? जहाँ जब कमली वाले पे वही उतरती थी तो पसीने पसीन हो जाते थे। अल्लामा के वालिद साहब ने उन्हें कहा था कि इकबाल क्या कर रहे हो? कि अब्बा जी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा जिस पे उतरता था वो तो पसीने पसीन हो जाता था, तू तो आराम से बैठा हुआ है। अल्लामा ने फिर कुरान पढ़ा तो बिस्तर भीग जाया करता था। क्यों? उसे फिर साहिब किताब की सुन्नत समझ में आ गई कि साहिब किताब पे जब कुरान उतरता था तो क्या कैफियत होती थी और किस तरह उस पर वो अमल करते थे। मिनटों में, पहलुओं में तमाम असहाबे रसूल अलर्ट हो जाते थे।
उस पर एक्ट किया जाता था फौरन। हम कौन सा कुरान लिए बैठे हैं? ना हमारे पास एक्ट है, ना जद्दोजहद है, ना गौर व फिक्र है, ना कोई आरजू है, ना तड़प है, ना इस्तराब है। तो ये रोना रोया है अल्लामा ने अपनी कौम की सुस्ती और काहली का कि जद्दोजहद इसने छोड़ दी है। जद्दोजहद पे आ जाओ, तहकीक पे आ जाओ, जस्तजू पे आ जाओ, मेहनत पे आ जाओ, गौर व फिक्र पे आ जाओ, तो फिर तुम साहिब किताब से वाबस्ता हो जाओगे, किताब को समझ लोगे, उसका फ़हम और इदराक जान लोगे। अल्लाह अल्लामा को उसके दर्जे बुलंद फरमाए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।